नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 जनवरी है। सबसे ज्यादा अगर किसी खबर की चर्चा है तो वो है अमित शाह को लेकर। अमित शाह आज 22 जनवरी को कैराना के अंदर घर घर जाकर उन्होंने अपने पंफलेट बांटकर, पर्चे बांटकर प्रचार किया। आखिर ये कैराना सीट इतनी अहम क्यों बन गई कि अमित शाह को घर घर जाना पड़ा? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश का कैराना है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में ये कैराना आता है। और आज 22 जनवरी को पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड होने के साथ साथ आज पूरे दिन बारिश भी रही। आपने तस्वीरें देखी होंगी अमित शाह की कि वो छतरी लेकर कैराना की गलियों में जाकर घर घर जाकर पंफलेट बांट रहे हैं। अमित शाह के साथ साथ आपको एक और नाम आज बताते चलता हूं, चौधरी नाहिद हसन। इस नाम को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है। आपने यूपी में आजम खान का परिवार, उनका नाम सुना होगा। आपने यूपी में बाहुबली अतीक अहमद साहब का नाम सुना होगा। आपने यूपी में जो है अंसारी परिवार जो है, मुख्तार अब्बास अंसारी, उनके परिवार के बारे में सुना होगा। और अभी कुछ दिन पहले आप इमरान मसूद के बारे में सुन रहे थे। ये यूपी के वो मुस्लिम दिग्गज नेता है जिनकी तूती बोलती है, जिनका यूपी की सियासत में एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा किरदार है। लेकिन आज अमित शाह के साथ एक और नाम जुड़ गया है, चौधरी नाहिद हसन। अमित शाह को लेकर तरह तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर की जा रही है। खासतौर से पश्चिमी यूपी के सोशल मीडिया पर इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि चौधरी नाहिद हसन ने आज अमित शाह को गली गली जाने पर मजबूर कर दिया। आखिर ये चौधरी नाहिद हसन कौन है, इनका परिवार कैसा है और इनके परिवार में कौन कौन लोग नेता रहे हैं, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाला हूं। और आपको सब कुछ बताऊंगा कैराना के चौधरी नाहिद हसन के परिवार के बारे में। और चौधरी नाहिद हसन के मुकाबले में एक और बड़ा परिवार है जो हमेशा से चौधरी नाहिद हसन के परिवार को टक्कर देता हुआ आया है, उस परिवार के बारे में भी आपको बताऊंगा। आपने ये तो जान ही लिया तमाम तर सोशल मीडिया पर और खुद अमित शाह के जो अकाउंट्स हैं उन पर भी जान लिया होगा कि गली गली जाकर आज उन्होंने प्रचार किया। कड़ाके की ठंड थी, पूरे दिन बारिश रही, तकरीबन 5-6-7 डिग्री टेम्परेचर आज पश्चिमी यूपी का रहा होगा। इतनी ज्यादा ठंड है, बल्कि अब तक जो ठंड हो रही है, आज सबसे ज्यादा ठंड अगर किसी ने रिकॉर्ड की होगी तो वो आज की सबसे ज्यादा ठंड मानी जाएगी। फिर भी अमित शाह गली गली गए, जिसकी वजह से चौधरी नाहिद हसन का जिक्र भी आ गया। चौधरी नाहिद हसन कैराना सीट से मौजूदा विधायक है। 5 साल में 2017 में वो समाजवादी से जीत कर आए। चौधरी नाहिद हसन की वालिदा तबस्सुम बेगम, वो भी समाजवादी के टिकट से सांसद रही है। और अभी चौधरी नाहिद हसन के साथ एक नाम और जुड़ गया है, इकरा हसन, जो उनकी बहन है। क्योंकि आपने खबरें सुनी होगी अभी तकरीबन 10 दिन पहले ही, जब अखिलेश यादव ने समाजवादी से चौधरी नाहिद हसन को कैंडिडेट बनाया तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इकरा, उनकी जो बहन है, वो अब जेल में जाने के बाद भाई के लगातार प्रचार कर रही है। दोस्तों, चौधरी नाहिद हसन अभी एक नौजवान लीडर हैं। उनके वालिद मुनव्वर हसन, उनका एक बड़ा नाम कैराने के अंदर रहा है और पश्चिमी यूपी की सियासत में रहा है। चौधरी मुनव्वर हसन को पश्चिमी यूपी की जनता कभी नहीं भूल सकती। चौधरी मुनव्वर हसन गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए एक सहारा बनकर पश्चिमी यूपी के अंदर आए थे। लेकिन बहुत ही कम उम्र में, जवानी के अंदर ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उनका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। चौधरी मुनव्वर हसन मरहूम बीएसपी में कई बार सांसद बने और उनकी मायावती के साथ एक अच्छी खासी बातचीत थी। बाद में उनका परिवार समाजवादी पार्टी में आ गया। समाजवादी पार्टी से चौधरी मुनव्वर हसन मरहूम की जो वाइफ हैं तबस्सुम हसन, वो सांसद बनी, यानी चौधरी नाहिद हसन की वालिदा। और चौधरी नाहिद हसन मौजूदा विधायक है। अब अमित शाह जो है और बीजेपी जितने भी इनके मुद्दे थे जो ये सब कर सकते थे, जब वो नाकाम हो गए हैं, तो एक मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाने की कोशिश की जा रही है, वो है कैराना का पलायन का मुद्दा। और मुजफ्फरनगर के दंगे आप सभी को याद होंगे। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद कैराना के लोगों पर यह इल्जाम लगा कि वो वहां के हिंदुओं को कैराना छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी आज तक उठा रही है। जबकि कैराना नहीं बल्कि पूरी पश्चिमी यूपी के जाट मुसलमान एक तरफा समाजवादी को वोट डाल रहे हैं।
पूरा एक तरफा वोट समाजवादी को जा रहा है, क्योंकि किसानों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, किसानों के साथ जिस तरह से बीजेपी ने नाइंसाफी की है, इसकी वजह से जाट और मुसलमानों ने अपनी पुरानी दुश्मनी बुलाकर एक तरफा समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है, मन बना लिया है, जिसकी वजह से चौधरी नाहिद हसन को पूरा समर्थन किराना के अंदर मिल रहा है और उनको दोबारा भी समाजवादी ने कैंडिडेट बनाया है, लेकिन अभी वो जेल के अंदर हैं। जब जेल के अंदर वो पहुंचे तो उनके टिकट काटने की भी खबरें आई। बीजेपी ने पूरा उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि चौधरी नाहिद हसन के ऊपर तरह तरह के मुकदमे हैं और वो क्रिमिनल है, वो गुंडा है। तो जब इस तरह का जोर बीजेपी की तरफ से दिया गया तो समाजवादी ने कहा कि हम उनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, उनकी बहन को लड़ाएंगे। तो उनकी बहन ने निर्दलीय तौर पर अपना एक पर्चा भर दिया है। हालांकि चौधरी नाहिद हसन ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से चौधरी नाहिद हसन समाजवादी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ते तो उनकी बहन इकरा हसन आजाद यानी निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। अब किराना के अंदर ही एक और परिवार है जो चौधरी नाहिद हसन, चौधरी मुनव्वर हसन मरहूम के मुकाबले में रहा है हमेशा, वो है हुकुम सिंह का परिवार। हुकुम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, वो भाजपा के सांसद रहे हैं और उनकी बेटी मरगांका सिंह को भाजपा ने 2022 में पश्चिमी यूपी के कैराना से उम्मीदवार घोषित किया है। यानी समाजवादी गठबंधन से चौधरी नाहिद हसन उम्मीदवार होंगे और भाजपा ने उनके मुकाबले में मरगांका सिंह को उतारा है। जबकि 2017 में भी चौधरी नाहिद हसन ने बीजेपी की उन प्रत्याशी को मरगांका सिंह को हुकुम सिंह के परिवार को हराकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। तो दोस्तों ये है चौधरी नाहिद हसन का परिवार, जो पहले से ही एक राजनीतिक परिवार रहा है और चौधरी नाहिद हसन जो राजनीति में है और कम उम्र में इतनी 2 मर्तबा विधायक बन चुके हैं, तो ये सब उनको राजनीतिक तौर पे मिला हुआ है। उनके वालिद चौधरी मुनव्वर हसन मरहूम, जिनका हिंदू मुसलमान जाट सभी समाज के लोग आदर करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनको मजलूमों का मसीहा माना जाता था, उसी राह पर चौधरी नाहिद मुनव्वर हसन चल रहे हैं। लोग उनको भी अपना मसीहा मानते हैं। तो ये वो चौधरी नाहिद हसन मुनव्वर हैं जिनको हराने के लिए मुल्क के गृह मंत्री घर घर जाकर, कैराना के घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, पंफलेट बांट रहे हैं और साथ साथ में बीजेपी पलायन वाला मुद्दा उठा रही है। लेकिन आप जितने भी इंटरव्यूज देखेंगे किराना के लोगों के, पूरी पश्चिमी ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के लोगों के, या खासतौर से पश्चिमी यूपी के लोगों को ले लीजिए, तो वो जो दंगा हुआ था 2013 का, उसको पूरी तरह से भुलाकर एक साथ खड़े हैं। किसी भी सीट पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार हो या कोई जाट हो, कोई भी किसी भी समाज से हो, लेकिन अगर वो बीजेपी के खिलाफ है तो तमाम हिंदू मुसलमान उसको वोट देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो जिस तरह से और मुस्लिम कद्दावर नेताओं के नाम आपने सुने होंगे, जिस तरह से अतीक अंसारी है और अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, इमरान मसूद है, आजम खान है, इसी तरीके से एक नाम ये भी था चौधरी नाहिद मुनव्वर हसन का, जो आज आपने या तो पहली बार सुना होगा, या अगर आपने इससे पहले सुना था तो इतना इनके बारे में नहीं जानते थे। दोस्तों ये सब कुछ कहानी है आज के अमित शाह की, कि आज उन्होंने घर घर जाकर जो पंफलेट बांटे हैं वो किस नेता के मुकाबले में प्रचार कर रहे थे और किस नेता को वहां से जिताना चाहते हैं। बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो एक महिला है, मरगांका सिंह, जो हुकुम सिंह की बेटी है। हुकुम सिंह का निधन हो चुका है, भाजपा के सांसद रहे हैं, और हुकुम सिंह चौधरी मुनव्वर हसन मरहूम के हमेशा मुकाबले में रहे हैं। दोनों ही कैराना के बड़े परिवार हैं और राजनीतिक परिवार है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की कहानी अमित शाह की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब